नमस्कार बच्चों, बीएसआर क्लासेस के एक और वीडियो लेक्चर में मैं हूं सागर मिश्रा। बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से आज हम क्लास 12 फिजिक्स का अध्याय 4 देखेंगे, जिसका नाम है गतिमान आवेश और चुंबकत्व। इससे पहले के जो अध्याय थे बच्चों, हम लोग आवेश के बारे में पढ़ते थे, मगर स्थिर आवेश के बारे में पढ़ते थे। और ये जो हमारा चैप्टर है, क्या है, नाम से ही पता चलता है बच्चों कि गतिमान आवेश के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। क्या करना है? गतिमान जो आवेश होगा वो गतिज अवस्था में होगा। तो चलिए बच्चों, हमने लिखा है कि गतिमान आवेश और चुंबकत्व कहते किसे हैं। मान लो कोई गतिमान आवेश द्वारा उत्पन्न चुंबकीय प्रभाव, ठीक है। कोई आवेश होगा, कोई आवेश जब गति करता है तो क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड, मतलब चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करेगा बच्चों। तथा चुंबकीय क्षेत्र, अर्थात कोई मान लो आवेश है प्लस क्यू, उसके बाद में क्या करता है बी, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र के पारस्परिक अध्ययन को बच्चों, या कोई क्या है, गतिमान आवेश है तथा चुंबकीय क्षेत्र और गतिमान आवेश के दोनों के बीच के संबंध के अध्ययन को ही क्या कहते हैं, गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व कहा जाता है बच्चों। ठीक है, बस सिंपल सी लॉजिक है कि कोई आवेश है, ठीक है, कोई या किसी आवेश से उत्पन्न चुंबकीय प्रभाव, ऐसे कह सकते हो, किसी आवेश से उत्पन्न चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकीय क्षेत्र के बीच के संबंध को हम लोग, ठीक है, संबंध के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व कहा जाता है। सीधा बात। चुंबकीय बल किसे कहते हैं? जब कोई आवेशित कण या धारावाहक चालक चुंबकीय क्षेत्र में रखा हो, ठीक है। कोई मान लो आवेशित कण है, कोई कण है या धारावाहक चालक, ठीक है, क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र अर्थात बी में रखा हो बच्चों, रखा जाता है, तो क्या कहते हैं कि उस पर जो बल लगता है उसे ही चुंबकीय बल कहते हैं। मान लो कि कोई क्या है, कोई हमने यहाँ पर आवेश रख दिया और क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, ये क्या है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, ये क्या है, ये बल लगाता है और ये धारा है। ये कोई कागज का तल है बच्चों, ये जो सिंबल होता है, ये सिंबल किसका है? ये सिंबल जो है ये दिखाता है कि कागज के तल से जो धारा की दिशा है वो किधर आ रही है, कागज के तल से, मतलब बाहर की ओर, अर्थात हमारी तरफ आ रही है बच्चों। ठीक है, और एक सिंबल और होता है इस तरह क्रॉस करके बच्चों, ये क्या करता है कि कागज के तल में धारा की दिशा होती है। ध्यान में रखना, हम लोग क्या करते हैं, गतिमान आवेश के बारे में पढ़ रहे हैं, तो क्या होगा, धारा आएगी जाएगी, सिंपल बात। ठीक है, ये क्या होता है, ये कह रहा है कि कागज के तल से क्या है, धारा बाहर की तरफ आ रही है, और ये जो सिंबल होता है ये क्या दिखाएगा बच्चों, कि धारा बाहर से कागज के तल की तरफ जा रही है। ठीक है, क्लियर है। आगे देखते हैं बच्चों कि धारावाहक चालक पर चुंबकीय बल जो होगा वो कितना होगा। धारा वाहक चालक पर चुंबकीय बल, ठीक है, इस चीज को हमें देखना है। धारावाहक चालक पर जो चुंबकीय बल होगा वो कितना होगा बच्चों। यदि हम मान लेते हैं कि यदि कोई एल लंबाई का तार है या चालक है, यहां से हम लोग लिखते हैं बच्चों कि यदि एल लंबाई का तार है जो चुंबकीय क्षेत्र बी में थीटा कोण पर रखा गया है बच्चों, क्या है, जो चुंबकीय क्षेत्र
चुंबकीय क्षेत्र को कैपिटल बी से डिनोट करते हैं बच्चों। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र बी में थीटा कोण पर क्या किया गया है, रखा गया है। और उसमें क्या है बच्चों, रखा गया है उसमें, और उसमें आई धारा बह रही है, तब बच्चों जो हमारा F बराबर होगा वो क्या होगा, F बराबर BL, क्या हो जाएगा, F बराबर BIL साइन थीटा हो जाता है बच्चों। ये हो जाएगा, माना कोई L लंबाई का तार है जो चुंबकीय क्षेत्र B में थीटा कोण पर रखा गया है बच्चों, तो क्या हो जाएगा, और उसमें आई धारा बह रही है, तो हो जाएगा F बराबर जो बल लगेगा, ठीक है, जो धारावाहक चालक पर क्या होगा, चुंबकीय बल होगा, वो F बराबर BIL साइन थीटा हो जाएगा बच्चों। ठीक है, इतना ही चीज, जहां F F जो होगा बच्चों वो क्या है, चुंबकीय बल है। क्या है, चुंबकीय बल। D क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। उसके बाद में I है, I यहां लिख लेते हैं, और क्या बचा, L। I जो है, I क्या है, धारा है बच्चों। L जो है, L क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की लंबाई है। क्या हो जाएगा, L या चालक या तार की लंबाई मान लेते हैं, चालक की लंबाई, चालक की लंबाई है। और थीटा जो है धारा और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का क्या है बच्चों, कोण है। थीटा बराबर धारा और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो एक प्यारा सा कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए यदि नए हैं तो, ताकि ऐसे ही मजेदार वीडियो हम आप तक पहुंचाते रहें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।